तब एक दिन जब जनक आए जनवासी में, दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अयोध्या छोड़े कई दिवस बीत गए हैं, अब हमको चलना चाहिए। जैसे ही जनक जी ने जाने की बात सुनी तो जनक जी ने कहा, महाराज बस एक दिन और रुक जाओ, कल विदा कर देंगे, एक दिन और इतने प्रेम से कहा कि दशरथ जी को मानना ही पड़ा, क्योंकि दुनिया में किसी को बांधना है तो प्रेम की रस्सी से बांधो। प्रेम की रस्सी से मजबूत दुनिया की कोई हथकड़ी भी नहीं होती। हथकड़ी तो कई बार मुस्लिम तोड़ के भी भाग जाता है ना, लेकिन प्रेम की डोर से जो बंध जाएगा वो तो फिर ठाकुर जी की भी प्रेम की डोर खींच लाती है भैया। इंसान को तो छोड़ो, प्रेम की डोर से तो भगवान भी बंध जाता है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखहि जनक अधिक अनुरागा, नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित्य दशरथ जी सुबह उठकर विदा मांगते हैं और नित्य जनक जी कल विदा कर दूंगा। कल कल करते करते महीनों बीत गए, जनक जी विदा ही नहीं दे रहे थे। क्यों? जनक जी जानते हैं इनको विदा दूंगा तो बेटी को भी तो विदा करना पड़ेगा, इसीलिए सोचते जितने दिन मेरी बेटी रुक जाए उतने दिन ही अच्छा, विदा देना ही नहीं चाहते, नित्य रोक लेते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत दिवस बीते ही भांति, बहुत दिवस बीते ही भांति, बहुत दिवस नित्य दशरथ जी हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज विदा। और अधिक अनुराग, अति अनुराग, उससे दुगने अनुराग के साथ, दुगने प्रेम के साथ दशरथ को रोक लेते हैं। और नित्य नवीन व्यवहार, और ऐसे बाराती प्रेम की रस्सी से बंधे कि चाह कर भी जा नहीं पा रहे हैं। तब महाराज वशिष्ठ ने सतानंद को बुलाया है और सतानंद से कहा, महाराज बेटी को एक ना एक दिन विदा करना ही पड़ता है। आप रोकोगे महीने 2 महीने और रुक जाएंगे, लेकिन कब तक रोकोगे? एक ना एक दिन बेटी को विदा करना ही है, उसको उसके घर में भेजना ही पड़ेगा। बंधु, सतानंद जी विश्वामित्र ने समझाया, सतानंद जनक के पास गए, बोले महाराज अब अवधेश जाना चाहते हैं, इसलिए अब बेटी से प्रेम तो है, वो कम भी नहीं होगा, लेकिन बेटी को विदा कर। जनक जी ने अंदर सूचना दी कि अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाओ, भय प्रेम वस सचिव सुनै विप्र सभा सदरा। दशरथ जी
कि जैसे बताया कि महाराज अवधेश चलना चाहते हैं, जनक जी तो दुखी हुए ही, उनकी सभा में ब्राह्मण, मंत्री इत्यादि सब दुखी हो गए कि अब जानकी की विदाई करनी पड़ेगी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता है, सब जानकी के महल की ओर दौड़ते हैं, जनक की महल की ओर दौड़ते हैं कि अब जानकी को विदा करना पड़ेगा। सुनैना को पता चला, अपने कक्ष में बैठी थी, पता चला कि अब अवधेश महाराज विदा चाहते हैं। दौड़कर सीता के पास गई, सीता को गोद में बिठाया है और गोद में बिठाकर सीता को उचित शिक्षा दी। इन चौपाइयों को आप याद कर लो, जब भी आपकी बेटी विदा ले, इन चौपाइयों को उनके कान में बोल दो। क्या कहा? हो संतत पियहि प्यारी, चिरुहि बात असीस हमारी। सदा अपने पति की प्रेमी बनना, और मेरा आशीर्वाद है कि तेरा सुहाग युगों तक जीवित रहे। समझा रही है बेटी को, ये समझाते समझाते है तो मां ही, समझाते समझाते ऐसी दशा हुई। गोस्वामी जी कहते हैं, चलहि बरात सुनत जब रानी, विकल वीन गन जनु लगी पानी। जैसे तालाब में पानी कम हो जाए, मछलियां पानी के लिए तड़पती हैं, ऐसी बेटी के लिए तड़पने लगी है माताएं। बंधु गोद में सीता को बिठाकर कहती है, बेटा आज से तेरे ऊपर एक परिवार नहीं, तेरे ऊपर दो दो परिवारों की जिम्मेदारी है। बेटी एक बात और सुन, यदि बेटा गलती करे तो एक कुल बदनाम होता है, बेटा गलती करे एक कुल बदनाम है, लेकिन बेटी गलती करे तो दो दो कुल बदनाम हो जाते हैं। इसलिए बेटी आज से तेरे सर पर दो कुलों की जिम्मेदारी है। इसलिए बेटी कोई ऐसा कार्य मत करना कि हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहे। सीता को बार बार समझाती है और कहती है, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखिया यसु अनुसर हो, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुवानी। नारी का धर्म सिखा रही है। बेटा आज से सास ससुर की सेवा कर, सास के अंदर मेरा दर्शन करना और ससुर के अंदर अपने पिता जनक का दर्शन करना। और समझाते समझाते सुनैना की आंख भर गई। कभी सीता के हाथों को चूमती है, कभी माथे को चूमती है, कभी हृदय से लगाती है और शिक्षा भी देती जाती है। और तभी आगे से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आ रहे हैं। राम लक्ष्मण को देखा, सुनैना ने प्रणाम किया। राम जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, मां पिताजी ने आज्ञा दी है कि विदा करवा के लाओ, मैं विदा कराने के लिए आया हूं। और राम जी ने हाथ जोड़ कहा, राम विदा गत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। बार बार प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मां मैं जानकी की विदा के लिए आया हूं। सुनैना ने जानकी का हाथ राम के हाथों में सौंपा है। और जैसे ही महल के बाहर राम जाने के लिए चले तो जानकी ने पिंजरों में तोता और मैना जियाए थे, पाली थी। वो तोता मैना भी सिया सिया कह के चिल्लाने लगे कि तू जा रही है और हमें छोड़कर। उनकी तो दशा छोड़ो भैया, जानकी के घर में जो पशु थे, गाय थी, गौ माता, जैसे जानकी की विदाई होने लगी वो गौ माता खूंटे से निकलना चाहती थी।
और मैं तो एक बात कहूँ भैया, बेटी विदा ले रही हो तो कई बार पड़ोसी से बोल चाल ना हो, लेकिन पड़ोसी की बेटी विदा ले तो कई बार हम अपने घर में बैठ के आंसू बहाते हैं। दुनिया का सबसे कठिन काम है तो बेटी को विदा करना। ये तो वो जानता है जिसने विदा किया हो। बेटी की विदाई कैसी है ये तो वो जानता है जिसने बेटी को विदा किया है। वो शिष्य जानता है जिसने अपने गुरु को विदा किया है। वो माँ जानती है जिसका बेटा परदेश में रहता है। बार बार पशु पक्षी भी तड़प रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि जरा विचार करो कि जिस नगर के पशु पक्षियों की ये दशा है, जिस नगर के पशु पक्षियों की ये दशा है, उस नगर के नर नारियों की क्या दशा रही होगी भैया। और सीता को विदा किया है और बड़ा सुंदर भाव। आज बेटी जनक की अवध को चली, आज बेटी जनक की अवध को चली, आज बेटी जनक की अवध को चली, आज बेटी जनक की अवध को चली। बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। बेटी जाती है बाबा तेरे द्वार से, बेटी जाती है बाबा तेरे द्वार से, बेटी जाती है बाबा तेरे द्वार से, बेटी जाती है बाबा तेरे द्वार से। बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बड़ा कठिन काम है भैया बेटी को विदा करना। यह नीति भला कौन किस से बनी, यह नीति भला कौन किस से बनी, यह नीति भला कौन किस से बनी, अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, आज बेटी जनक की अवध को चली, आज बेटी जनक की अवध को
अवध को चली आज बेटी जनकी की, अवध को चली आज बेटी जनकी अवध को चली, आज बेटी जनकी की अवध को चली, आज अवध को चली, ओ अवध को चली। राम जानकी को लेकर